प्रस्तुत है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बूढ़ा कुत्ता। बार बार दुत्कारे जाने, झड़वाए जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर और धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुणा सजल आंखों से मेरी ओर देखने लगता है, तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। एक दो इसकी ओर टूटे भी। जब वे टूटते यह मेरे पांव के बीच में आ जाता। मैं उन्हें दुत्कार देता, किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली, यह उनमें से एक हो गया। इसका वर्णन करके समय क्यों बर्बाद करूं। अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में वह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोएं चिकना गए, बदन के दाग मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी इसे अपना सरदार मान लिया। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहां कि रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं, और स्वयं कहां तक जागा जाए। भरोसा तो इसी कुत्ते का था। ज्यों ही हमारी नींद लगी
इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया और ज्यों ही दूरी पर किसी को देखा या जरा सी आहट पाई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी तो इसका भौंकना कितना बुरा लगता। प्राय बाहर आकर इसे डांटता, डांटने पर चुप हो जाता। नजदीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए। किंतु फिर भी जरा सी खटखट हुई कि फिर वही भौंकना। आप सोइए या न सोइए, यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या इसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है? हमारे घर में एक विदागिरी होने वाली थी। दिन भर धूमधाम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सोने चले गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों। और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई, देखा गया घर में सेंध है। कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु उस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। दिन में देखा, चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक बरछा तो ऐसा लगा कि कहीं कतरिया ना गया होता तो उस दिन इसका वारा न्यारा ही हो गया होता। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूं, किंतु यहां तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूर जहां का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया और जब तक वहां रही सदा उनके पलंग के नीचे ही सोता रहा। मैके से उन्हें मैं मोटर पर ले आया। हमने चाहा कि इसे मोटर पर बिठा लें, किंतु जो ही मोटर खुली वह घबरा कर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें? उसे छोड़ना ना चाहते थे। हार कर मोटर पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भी भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे अरे, यह क्या? सारा शरीर धूल धूसरित है। शरीर में कितने जख्म हैं। लगता है जो ही हमारी मोटर आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके अनेक व्यूहों को वीर अभिमन्यु सा चीरता, रात में कहीं विश्राम कर भोर भोर वह हमारे यहाँ पहुँच गया। रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर वह अपनी ड्यूटी पर डट गया। आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त, कर्तव्य परायण और साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं? किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूं, चित्त उद्विग्न हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है? यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर क्षीण बना डालता है? जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और फिर उसके बाद बुढ़ापे की है दुत्कार फटकार। सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल पल पल कर मरना। हे विधाता, यह तुम्हारा विधान कैसा है?